भगवान ने स्त्री की रचना करते समय कौन सी कमी स्त्री के अंदर छोड़ दी थी? भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उनके अंदर बहुत सारी कमियां छोड़ दी थी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इसी चीज़ के बारे में है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी रोचक बातें सुनने को मिलेगा। औरतों के बारे में, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। वह हर एक प्राणी में होती है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसमें गुण होता है उनमें कोई ना कोई दोष भी होता है। पर हमें बाहरी रूप को ना देख करके उनके अंदर के गुण को देखना चाहिए। हमें किसी के देखकर बुरा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जो देखा वही सोचा और वही करता है। इसीलिए हम वो देख नहीं पाते जो हमें नहीं देखना चाहिए। और आज के समय में हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हम हमेशा दोष को ही देखते हैं, और यही कारण है कि हमारे अंदर जो गुण होता है उसे हम छुपा लेते हैं, किसी को दिखा नहीं पाते। बाहरी सुंदरता अधिकतम बाहरी होती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म को ना देख करके उनके दुर्गुण को देखते हैं, और हम अपने मस्तिष्क विचारों भरी और हम अपने मन में मस्तिष्क विचारों भरी और हम अपने मन में बुरे विचारों को यानी कि गंदगी को जमा करते हैं, और इसको अपनी बड़ी और कर्म द्वारा लोगों के बीच प्रकट करते हैं। या तो बाहरी सुंदरता को ना देखकर सिर्फ अंदर की दृष्टि में झांकें कि स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे दर्शन बंधु स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है, अंदर से वो उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर स्थिति से लड़ने की उसके अंदर बहुत शक्ति होती है। हृदय में ममता का अपार भंडार होता है, करोड़ों का भाव होता है, संतान के प्रति बेशुमार व तत्सल्य होता है, पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है। इसीलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि स्त्री में भगवान का वास होता है, यानी कि देवी देवताओं का वास होता है, और जहाँ पर स्त्री का अपमान होता है उसे दोबारा दबाया जाता है। सत्य खरे होते हैं। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री पूजा से ही होता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि स्त्री को कभी कुछ ना कहें, यानी कि बुरी बातें या बुरा भला कुछ भी। स्त्री ही पुरुष की शोभा है। स्त्री से घर बना है। ईंट लकड़ी पत्थर से बनने वाला घर तब तक घर नहीं बताया जाता जब तक उसमें स्त्री का निवास नहीं होता। स्त्री को ग्रहण इसलिए कहा जाता है, यानी कि गृहिणी कहा जाता है। उसके आने पर ही घर बनता है। बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती। भगवान ने स्त्री को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। स्त्री बनाने में परमात्मा ने काफ़ी समय लगा लिया, ताकि उसमें किसी भी तरह के गुण या अभाव न रहे। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें उनकी रचना करने में मात्र उन्हें एक क्षण का भी समय नहीं लगा, और उन्होंने सृष्टि बना दिया। जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो उसमें उन्होंने काफ़ी समय लगा दिया। स्त्री की रचना करते करते जब भगवान को कई दिन बीत गए, परंतु वह पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाई थी। यह देखकर भगवान का एक सेवक उनके पास पूछने के लिए आया, और बेबस होकर के दूत ने भगवान से पूछ ही लिया कि परमेश्वर सृष्टि के रचयिता करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करते वक्त यह ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना वक्त लग रहा है। तब अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया स्त्री के नाम से संबोधित किया करेगी। इसके अंदर मैं अपार गुण को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, ताकि हर कर्म के लिए मुझे पृथ्वी पर ना जाना पड़े। मेरी संरक्षणा के कई रूप और कई नाम होंगे, लेकिन फिर से अपने आप को संभाल कर एक नई जीवन का संचार करेंगी। यही उसमें विशेष गुण कहलाएगी। यह स्वयं दुख सहाकार रोग शोक के ग्रसित होने पर भी उसे
सहन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी, अपने कर्तव्य को निभाएगी। भगवान के मुख से स्त्री की सहनशीलता और कर्तव्य प्रहरता को सुनकर वो सेवक हैरान रह गया और आखिर इसकी आकृति तो पुरुष की तरह ही है। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, मुख सब पुरुष के समान ही है। फिर ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? भगवान बोले पार्षद, यह पुरुष के जैसी दिखती है, फिर भी इसके अंदर यह सब करने की क्षमता होगी, इसीलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसे छूकर देखा तो देखते ही यह कितनी कठोर है, तो वह विपत्ति को सह सकती है। जब उसमें उसे छूकर देखा तो वह बहुत ही कोमल थी। वो एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब पार्षद बोला, भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? हर स्थिति से लड़ सकती है, ये शक्ति का भंडार है। यह तो सोच करके ही मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि आपने बनाई तो बहुत ही नाजुक है। इसे हर स्थिति से कैसे लड़ पाएगी? मैं तो सोच रहा हूँ और सोच में ही पड़ गया हूँ। यह पुरुष की अपेक्षा बहुत ही कोमल होगी, पर इसे तो आपने फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान पार्षद ने देखा कि उसे स्त्री रूपी रचना की गालों पर पानी की झलक थी। उसने उसके गालों से हाथ लगाया तो सचमुच उसके गालों पर पानी का मंत्र था। पार्षद ने पूछा, प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान, इसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का पानी है। यह पानी तभी निकलेगा जब ये अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी, जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। उसे समय से ये अपने दुख को इन आंसुओं के द्वारा निकाल कर बाहर करती थी। इसके माँ की सारी पीड़ा सहन करती थी। आंसू का रूप लेकर बाहर निकल जाएगा और यह फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत पाएगी और अपने दुखों को भूलने का इसके पास यह सबसे अच्छा माध्यम होगा और इसकी ताकत भी होगी और यह अपने आंसुओं से अच्छे को झुका भी सकती है। और शक्ति दर्शन बंधु भगवान की बात सुनकर सेवक बोला, हे भगवान, संसार में एक अनमोल रतन भेजो। और सच बात है बंधु, स्त्री का त्याग, बलिदान, साहस और सहनशीलता वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा जो कोई न कर सकता, फिर किस प्रकार वो अपने माता पिता, भाई बहन, सहज परिवारजनों से अलग होकर विवाह करके किसी दूसरे पुरुष के साथ जीवन भर साथ रहने का प्रण करेगी। जरा सोचो, यही तुम अपने माँ, अपनी बहन, अपने परिवार के कुछ दिनों के लिए अलग हो जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? वह तो अपने उन परिवारजनों से हमेशा के लिए अलग होकर जीवन भर तुम्हारा साथ रहने आई है, जिसके साथ वो खरी भरी हुई, जिसके साथ उस अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई थीं, उन सब को उसने कैसे छोड़ दिया और फिर किस तरह एक अनजान स्थान पर जाकर, जहां उसका कोई परिचित नहीं होता, जहां वो रहकर जीवन की तलाश करती है, एक नए सिरे से खुशियों की एकत्रित करती है, उसकी शुरुआत करती है, उसमें ढलने का प्रयास करती है, उसमें अपना सुख दुख बांटती हैं। कई बार परिवार के लोग अलग तरह की सोच वाले मिल जाते हैं। उसे समय उसका जीवन बड़ा ही कष्ट भरा होता है, उसके साथ रहने का प्रयास करती है। कई बार उसके बुरे आचरण के कारण जीवन का भी बलिदान करना पड़ता है। धन्य है वो नारी शक्ति जो तुझे विधाता ने इतने दुख सहन करने की समर्थन दिया। हर महीने मानसिक धर्म की पीड़ा को सहन करना। बच्चा जब उदर में आता है तब अनेक प्रकार के पड़ों को सहन करते हुए फिर सब कल की उसे
भयंकर पीड़ा से गुजारना पड़ता है, जो साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होता है। उसके बाद बच्चे का जन्म सकुशल हो जाए तो उसके लालन पालन में अनेक कष्ट को सहना पड़ता है और उसके लिए अपने सुखों का बलिदान करना पड़ता है। सुख दुख सहन कर लेती है और बच्चे को दुख से बचा कर रखती है और त्याग और बलिदान करती है। तब यह रचना जरूरी आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान बोले, यह है दिए की तरह और अपना जीवन बिताएगी जैसे दिए के नीचे अंधेरा रहता है और चारों दिशाओं को रोशन करती है। ऐसे ही स्त्री का जीवन है, जो अपने लिए तो कम और दूसरों के लिए सुखों के लिए अधिकतम जीती है। दूसरों के सुखों के लिए खुद कष्ट सह लेती है। दर्शन बंधु, स्त्री वास्तव में ईश्वर के द्वारा बनाया गया संसार का एक अद्भुत उपहार है और वो है गुणों में भरपूर। इसीलिए हमें कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। स्त्री का सदा सम्मान करना चाहिए, चाहे वो